Good morning, students. How are you? Students of class 5. Today, we are going to learn some more things about the history of computer. In last Saturday's video, we have seen कि how जिस तरह से हम human beings evaluate हुए monkey से लेके दिस जनरेशन तक वे सेम उसी कंडीशन में हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कैसे कंप्यूटर्स बना। अबकस आया, फिर पास्कल डिवाइस आई, पास्कलिन आया, फिर पास्कलिन के बाद लेबनिज कैलकुलेटर आया, फिर आफ्टर दैट क्या आया, फिर चार्ल्स बेबेज आए। चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट कंप्यूटर एक तरह से एक एनालिटिक मशीन बनाई। इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं, चार्ल्स बेबेज जी को। देन अगस्टा लेडी अगस्टा आई, इन्होंने डेसिमल सिस्टम बनाया। फिर जॉर्ज बूल आए जिन्होंने बूलियन लॉजिक लगाया, है ना, जिसका मतलब था कि 1 इज़ फॉर पॉजिटिव एंड 0 इज़ फॉर नेगेटिव। देन हरमन हॉलरेथ आए, उन्होंने एक और टैबलेटिंग मशीन बनाई इस तरह की, है ना। देन आज हम नई चीज़ देते हैं हॉवर्ड एकिन। नई चीज़ देखते हैं, हॉबर्ट एकिन आए। इन्होंने क्या किया? हॉवर्ड एकिन वॉज द प्राइमरी इंजीनियर इन IBM। हमने लास्ट उसमें देख लिया था कि IBM शुरू हो गया था। IBM ने हॉवर्ड एकिन प्राइमरी इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हु डेवलप द फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। उन्होंने पूरा सीक्वेंस में चलने वाला फर्स्ट कैलकुलेटर बनाया लाइक दिस। इसका उन्होंने नाम दिया मार्क 1। क्या नाम दिया इसको इन्होंने? मार्क 1 इन 1944। ये कब आए? 1944 में आए, है ना। इट वॉज कैपेबल ऑफ एजेक्यूटिंग लॉन्ग कंप्यूटेशंस ऑटोमेटिकली। इसमें क्या, अभी तक जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस नॉर्मल कैलकुलेशंस हो रहे थे, उससे ज़्यादा बड़े कैलकुलेशंस ईजिली कर पा रही थी मार्क 1 जो डिवाइस थी, ठीक है। आफ्टर दैट जॉन वॉन न्यूमैन आए। ये सर जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया? अ मॉडर्न टाइप कंप्यूटर केम इनटू एग्जिस्टेंस विथ जॉन वॉन न्यूमैन्स डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर written in binary code. Von Neumann initiated the practice of storing data and instructions in binary code in the computer's memory. इन्होंने जो कंप्यूटर में स्टोरिंग डेटा होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बाइनरी कोड, ये सारा सॉफ्टवेयर क्रिएशन इन्होंने किया, है ना। आज जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज़ होता है वो इन्हीं की देन है। जो पूरा भी हम सॉफ्टवेयर्स का एक मान लेते हैं, फर्स्ट सॉफ्टवेयर इन्होंने ही बनाया था। ही ऑल्सो इनिशिएटेड द यूज़ ऑफ मेमोरी टू स्टोर डेटा एज वेल एज प्रोग्राम्स। डेटा और प्रोग्राम्स को सेव करने के लिए इन्होंने मेमोरी को यूज़ किया। न्यूमैन जॉइंड हैंड्स विथ प्रेस्पर एकर्ट, अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एंड जॉन मैक्चुली, अमेरिकन फिजिसिस्ट, इन ए कंसल्टिंग रोल। इन्होंने इन दोनों को भी अपने साथ जोड़ लिया, है ना। और फिर क्या किया? लेटर द टीम यूज्ड बाइनरी कोड टू बिल्ड EDVAC इन 1950। EDVAC कंसेप्ट ऑफ स्टोरिंग डिफरेंट, इसको एडवेक कंसेप्ट कहते हैं। एडवेक्स कंसेप्ट ऑफ स्टोरिंग different programs on punched cards led to the advancement of computers that we know today। जो ये एडवेक्स कंसेप्ट था, इसके थ्रू ही हमारे जो आज लेटेस्ट हम लोग कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो चल रहे हैं। ओके, सो 1950 में कौन सा कंसेप्ट आया? एडवेक कंसेप्ट, इसको हम कह सकते हैं। EDVAC बोलना का ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसको हम एडवेक कंप्यूटर कंसेप्ट बोलते हैं, विच हैज़ केम इन फोर्स इन 1950, है ना। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। जो हम अभी कंप्यूटर का लेटेस्ट फॉर्म देखते हैं वो यहाँ से आया, जो इन तीनों ने सर जॉन, है ना, न्यूमैन और प्रेस्पर और जॉन मैक्यूली ने मिलकर बनाया। ओके,
देन हियर कम्स ENIAC कंसेप्ट. ENIAC कंसेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स. The first general purpose electronic digital computer was invented by John Maxwell and J. Presper Eckert, है ना, ये जो ऊपर थे हमारे, इन 1946. फिर इन दोनों ने, जॉन मैचुअली एंड प्रेस्पर एक्ट ने 1946 में मिलकर क्या किया था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंट किया था. इट कंसिस्ट ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स. उसमें कितने वैक्यूम ट्यूब्स थे? 18,000. एंड वॉज 1,000 टाइम्स फास्टर देन मार्क 1. जो हमने मार्क 1 फर्स्ट जो देखा था उससे वो कितना फास्ट था? 1,000 टाइम्स. फिर आया यूनिवेक फर्स्ट. यूनिवेक मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना. वॉज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर. ये पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था, यानी कि अभी तक जो कंप्यूटर्स वगैरह बने वो आम आदमी की पहुंच तक नहीं थे. बट जो प्रेस्पर एक्रेट और जॉन मैचुअली ने ही 1951 में फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर बनाया. इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिकल एंड टेक्स्ट डेटा. इसमें दोनों तरह के टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा हम सेव कर सकते थे. इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज़ बफर मेमोरी एंड टू कम एक्यूपाइड विथ मैग्नेटिक टैप यूनिट. इसमें मैग्नेटिक टैप्स, मतलब जो हमारे कीबोर्ड्स में नीचे मैग्नेटिक टैप्स होते हैं वो आए फर्स्ट. एंड उसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें, मेमोरी आई, इसमें ज़्यादा आई, ये सब चीज़ें आई. फिर अब आई जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. हम देखते हैं भाई, ये सब तो हमने देखी कंप्यूटर की हिस्ट्री. अब हम देखते हैं जो हम नॉर्मल डेज में जो अभी कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उनकी जनरेशन्स. देखिए, फर्स्ट जनरेशन वाज 1940 to 56, है ना. फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी? 1940 से लेके 56 तक. वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, है ना. मतलब अभी जो हम लोग चिप वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो चिप वगैरह यूज़ नहीं करते थे. दे यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, है ना. डेटा कैसे होता था? पंच कार्ड और पेपर टेप्स से. डेटा आउटपुट कैसे होता था? प्रिंट आउट के थ्रू. मतलब इसमें हमको दिखता नहीं था कि हमने क्या टाइप किया, सीधा हमको प्रिंट आउट, जैसे टाइपराइटर में होता है ना, हम इधर टाइप करते जाते हैं, इधर प्रिंट आउट निकलता जाता है, सेम वही. मैग्नेटिक टेप्स होते थे. मशीन लैंग्वेज होती थी, है ना. और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से? यूनिवेक, इनेक एंड एडवेक. ठीक है. फिर 1956 to 63 सेकेंड जनरेशन चली. इसमें ट्रांजिस्टर्स होते थे. ठीक है. ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम से बहुत छोटे होते हैं, पर ये भी क्या यूज़ करते थे? डेटा इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप्स यूज़ करते थे. इनका भी सीधा सिस्टम था, प्रिंट आउट्स निकलते थे. और मैग्नेटिक टेप्स होती थी, है ना. इनकी लैंग्वेज कैसी थी? असेंबली, फोर्ट्रैन, कोबल, बेसिक, पीएल. ये लैंग्वेजेस क्या हैं ये अभी आप लोग थोड़ा कम समझेंगे. ये सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस हम इनको मान सकते हैं, जैसे अभी और चलती हैं जावा, CA, C++. ये अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें कंप्यूटर वर्क्स करते हैं, है ना. फिर ये इनके एग्जांपल्स क्या हैं? IBM 1400 एंड 700 सीरीज और IBM 350, ये सीरीज चली. ठीक है. फिर 1964 to 71, 1964 से 71 के बीच में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए. फिर सर्किट्स लगने लगे छोटे छोटे. इसमें इनपुट करने का प्रोसेस क्या था? अब पंच कार्ड और पेपर टेप्स नहीं लग के क्या लगते थे? कीबोर्ड लगते थे. मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता था जिसमें हमको दिखता था कि हमने क्या फीड किया डेटा. देन मैग्नेटिक डिस्क. अभी तक मैग्नेटिक टेप्स होते थे, अब डिस्क लगने लगी गोल गोल, है ना. इनकी लैंग्वेजेस कैसी थी? सोफिस्टिकेटेड OS वर यूज. पास्कल, फोर्टन, कोबोल, RPG, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं. इनके बारे में अभी ज़्यादा नॉलेज हम नहीं समझ पाएंगे. इनके एग्जांपल्स क्या हैं? IBM सिस्टम 360, Apple I, Altair. फिर 1972 से लेके प्रेजेंट अभी तक हम लोग किसको यूज़ कर रहे हैं? माइक्रो प्रोसेसर्स को. इंटेल प्रोसेसर, इंटेल कोर आता है ना, इस तरह का एक प्रोसेसर. आपने ध्यान दिया हो, कोई भी कंप्यूटर अगर आप लेते हैं तो उसमें इस तरह का एक
इंटेल कोर लिखा हुआ रहता है। वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा जाता, दैट मीन्स उसमें जो प्रोसेसर है वो क्या है, इंटेल कोर है। इसमें इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, और भी बहुत सारी हम इनपुट डिवाइसेस जानते हैं, स्पीकर्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। मैग्नेटिक डिस्क होती हैं बट बहुत हाई कैपेसिटी की होती है। इनमें लैंग्वेजेस भी बहुत सारी यूज़ होती हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लार्ज डेटाबेस, RDBM, CA++। मतलब इन 1985 से लेके बहुत कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। इनकी स्टार्टिंग एग्जांपल्स हम मान सकते हैं क्रे 1/2 एंड एप्पल 2 वैक्स 9000। ठीक है, अब अभी जो हम 5th जनरेशन में चल रहे हैं, हम लोग जिस जनरेशन में चल रहे हैं दैट इज़ 5th जनरेशन, वो क्या है अभी जो हम सोच रहे हैं करने का, दैट इज़ विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, SLSI, है ना। अभी हम उसमें बहुत कुछ कर भी चुके हैं और आगे इसको हम और ज़्यादा लार्ज लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका एग्जांपल आप लोगों ने रोबोट मूवी या 2.0 मूवी देखी होगी। उस तरह का कुछ करने की कोशिश साइंटिस्ट बहुत टाइम से कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी टू हैंडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैपेसिटी टू थिंक एंड रीजन, जिसमें क्या होगा, जिसमें ऐसे रोबोट्स बनाने की कोशिश की जा रही है जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हों, है ना। मतलब उनको हम कोई भी डेटा, मतलब कोई भी काम बोलें, कुछ भी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की भी एक लिमिट होती है, पर उनकी कोई लिमिट नहीं होगी, वो कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। कुकिंग, जैसे हम सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है भाई, एक कुकिंग बहुत अच्छी कर सकता है, एक डांसिंग बहुत अच्छी कर सकता है, एक ऑलराउंडर भी होगा तो वो अपनी फील्ड में, जैसे सचिन तेंदुलकर इज एन ऑलराउंडर बट ही इज ऑलराउंडर इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, है ना। हम ये नहीं जानते कि ही इज़ गुड इन डांसिंग और नॉट, और ही इज़ गुड इन सिंगिंग और नॉट, बट इस तरह के जो कंप्यूटर्स या रोबोट्स अभी बनाने की कोशिश की जा रही है, वो क्यों की जा रही है, ताकि वो इतने इंटेलिजेंट हों कि वो कुछ भी अपने आप कर सकें, सोच सकें करने से पहले, जैसे ह्यूमन बींग्स सोच सकते हैं, रीज़न निकाल सकें उसके पीछे। अभी आप उसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप लोग मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स पे गेम्स खेलते हैं, उनमें कभी आप कंप्यूटर को अपना पार्टनर बनाइए। जस्ट अगर आप कंप्यूटर किसी के घर में हो और उसमें चेस गेम हो, तो वो भी अपनी, जिस तरह से हम चेस में अपनी चाल चलते हैं, वो अपनी चाल चलता है, सोच कर समझ कर। वही इंटेलिजेंसी हम चाह रहे हैं, है ना। इसमें लैंग्वेजेस में कौन कौन सी होंगी, वो अपनी ह्यूमन स्पीच को लैंग्वेज करेंगे, रिकग्नाइज पैटर्न्स करेंगे, लाइक फेसेस एंड अदर कॉम्प्लेक्स इमेजेस भी, मतलब वो बहुत कुछ। जैसे अभी हमारे मोबाइल्स में फेस लॉक आ गया, हमारे फेस से ही वो खुलेगा, हमारे फेस से ही के अलावा अगर कोई और उसको खोलने की कोशिश करेगा तो वो नहीं खुलेगा। अगर हम हमारे फिंगरप्रिंट, थंब इम्प्रेशन या किसी और फिंगर का प्रिंट देंगे तो ही वो खुलेगा, अदरवाइज वो नहीं खुलेगा। तो दीज ऑल, इन चीज़ों पर और भी वर्क चल रहा है। अभी आपने देखा होगा एक मोबाइल आ गया फोल्डेबल, उसकी स्क्रीन फोल्ड हो जाती है, और जनरेशन पता है कहाँ तक सोच रहे हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारी सिर्फ स्क्रीन रहेगी, मतलब मोबाइल में और कुछ होगा ही नहीं, ये जितना हम, ये पीछे का जो हमारा पोर्शन है वो भी नहीं होगा, ये जो पोर्शन हम जिसको कहते हैं वो भी नहीं होगा, सिर्फ एक स्क्रीन होगी जिसको हम फोल्ड करके, रोल करके अपने पॉकेट में रख लेंगे एंड रोल करके वो हम ऑन कर लेंगे। बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। Next Saturday I will send you its exercise. Okay, till then, bye bye.